नमस्कार दोस्तों। आज 27 जून 2023 है। और जैसा कि हमने कल एक वीडियो नहीं बनाया था, रीज़न इसका ये था कि हम कल अगर देखें बाज़ार, तो एक इसी रेंज में था। मतलब अगर आप ट्रेडेबल बाज़ार बड़ा मुश्किल था। कल हमने 2 ट्रेड किए, दोनों पे ऑलमोस्ट हम 4-4 5-5 पॉइंट के ब्रेक इवन के आसपास या थोड़े प्रॉफिट या थोड़े लॉस पे एग्जिट कर लिया हुआ। इवन कल कुछ ज़्यादा था नहीं बाज़ार में, इसलिए कल वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अननेसेसरी एक ही चीज़ रिपीट करना भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि बाज़ार में एक रेंज के अंदर थी। अगर हम आज का बाज़ार देखें, सॉरी, अगर हम आज का बाजार देखें, तो हमारा जो कल का हाई था वो ये लेवल पे था। हम्म और जो कल का और परसों का लो था वो इस लेवल पे था। तो हमें ये तो क्लियर था कि अगर लो टूटेगा तो हम शॉर्ट राइट साइड जाएंगे। अब बाजार में एक अच्छी चीज क्या हुई कि बाजार जो है टॉप पे खुला और S2 पे गया। अब बाजार यहाँ से रिट्रेस नहीं कर रहा था बाजार, मतलब अगर आप देखें बाजार को यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक गया बाजार और धीरे धीरे प्रीवियस लो के जो प्रीवियस कंजेशन जोन था हमारा ओपनिंग का, वहां पे आ गया ये। तो यहाँ पे हमने एक बार ट्रेड लिया निफ्टी का, कॉल लिए 18,700 की। बट निफ्टी में एक मोमेंटम बड़ा स्लो था, मतलब अगर निफ्टी का कैश फ्यूचर चल भी रहे थे, तो ऑप्शन में 8 से 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो इससे बेटर है कि हम उससे एग्जिट हुए और हमने वेट किया बाजार को दोबारा ऊपर की तरफ जाने का। जब बाजार ने यहाँ पे साइडवेज करके दोबारा ऊपर गया, हमने यहाँ बाइंग किया दोबारा से निफ्टी को, और ऊपर जा रहा था, बट मोमेंटम बड़ा स्लो था बाजार में। ये इतना टाइम मोमेंटम स्लो था, फिर नीचे आया तो वो नीचे आ जा रहा था। तो हम इस जगह के आसपास अपनी निफ्टी की कॉल से एग्जिट हो गए, यहाँ के आसपास। मतलब 80 के आसपास लिया था, 72-73 के आसपास हम उससे एग्जिट हो गए, बिकॉज निफ्टी के मोमेंटम नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने निफ्टी के छोड़ के बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का रीजन बड़ा क्लियर था आज का, कि आपके जो फाइनेंशियल थे वो रेजिलियंस दिखा रहे थे आज। अब ये जो मर्जर की बात कर रहे हैं कि मर्जर हो गया, ये सबको काफी टाइम से पता है कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने वाला है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। वर्टिकल मूव आया HDFC बैंक में। तो जैसे निफ्टी में हमने मार्क किया था, ये कल का हमारा हाई था, ये चीज, और कल का और परसों का लो जो इसी लेवल के आसपास था। तो हमने डिसाइड ये किया था, मतलब मेरा जो प्लान था वो ये था कि या तो बाजार इससे ऊपर जाना शुरू कर दे, या मुझे बाजार इस जो आपका पिवट जोन है ये वाला, इसके आसपास मिल जाए। तो हमने बैंक निफ्टी में क्या किया, जब हम निफ्टी की कॉल से एग्जिट हुए, ये जो हमें रिट्रेसमेंट मिला, इस रिट्रेसमेंट में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली थी कि बैंक निफ्टी के प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो जैसे ये डाउन साइड के बाद एक ग्रीन बार बनी और इसका हाई गया, तो इस जगह के आसपास 330-325 के आसपास मैंने निफ्टी की बैंक निफ्टी की कॉल ली। 162 के आसपास, 162 या 160 आसपास के आसपास मैंने बैंक निफ्टी की 43,700 की कॉल ली। क्यों? क्योंकि 43,800 पे भी कॉल पुट राइटिंग थी और 43,700 पे भी पुट राइटिंग थी। तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि नीचे आपका ये कंजेशन है, तो इस जल्दी को तोड़ेगा नहीं, और प्लस आपका 20 और 200 से भी ट्रेड ऊपर कर रहा था। तो मुझे यहाँ से ये वर्टिकल मूव मिल गया यहाँ तक का। अब देखिए, इसमें एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी अप ट्रेंड के बाद, कभी भी अगर बाजार ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और एक बड़ी बार बन जाती है, तो उस बड़ी बार पे आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफनली क्या होता है कि इस तरह के बाजार के बाद बार के बाद बाजार नीचे आना शुरू कर देता है। और देखिए, हम यहाँ पे हमने 162 165 एवरेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिया था, और 340 तक बाजार गया। मतलब यहाँ से आपको 180 200 के 180 पॉइंट्स के आसपास इजीली मिले। तो मैं 330 के आसपास अपनी मैं कॉल से एग्जिट हो गया था। उसके बाद बाजार ने रिट्रेस किया, और देखिए ये वाली कॉल, यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ था इस जगह के आसपास। उसके बाद रिट्रेस किया बाजार ने, अगेन यहाँ पे जब ये बार का रिट्रेस लिया, और यहाँ पे दोबारा बाजार यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर गया बाजार। बट यहाँ से जो कॉल थी, वो कॉल आपके यहाँ से 80 पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट और ऊपर गई। बट 180 पॉइंट्स मेरे को मिल गए थे, इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया। मेरा रीजन यहाँ पे समझाने का बस आप लोगों को यही है कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, जब भी एक रैली के बाद या जब भी डाउन साइड के बाद एक बड़ी बार बनती है। तो बड़ी बार का मतलब होता है प्रॉफिट टेकिंग बार। तो बड़ी बार पे आपको अगेन प्रॉफिट लेना चाहिए। दूसरी चीज बताता हूँ आपको एक और, कि आपके भविष्य में हमेशा काम आएगी।
अगर आप इस बार पे एग्जिट होते हो, यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, आपने इस बार का जो बड़ी बार है उसका लो मार्क कर लिया, और जैसे इस बार का दोबारा हाई जाता है, मतलब इस बार का हाई जाता है, तो आप अगेन बाय कर सकते हो विद द मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बार्स के लिए, तो आपको ये रिट्रेस भी आप कैच कर सकते हो। बट एक अच्छा डिसेंट पॉइंट मिल गया था, तो इसलिए मैंने प्राइस को चेज नहीं किया। बट अगर आप प्राइस के बिहेवियर को समझते हो, आपने ये कंजेशन बनाया, जैसे कंजेशन बनाया दोबारा आप ऊपर निकले, या आप इसको कलर चेंज स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो, कि जैसे ये रेड बार बनी, रेड बार बाय टेकन आउट हुई, आप यहाँ बाय कर लो, तो आपको तब भी 60-70 पॉइंट ऑप्शंस में मिल जाते। तो ये तो हमारा प्लान था, कि जो ट्रेड था, कि जो आज हमने क्या किया, क्योंकि आज जो फाइनेंशियल सेक्टर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम था, अदर देन किसी सेक्टर में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था। चाहे आप ऑटो सेक्टर देख लो, चाहे आप मेटल्स देख लो, रियलिटी देख लो, रियलिटी में थोड़ा आईटी देख लो, आईटी में भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया। आप फार्मा देख लो, तो मतलब बाजार में, ओवरऑल बाजार में देखा जाए तो कुछ ही सेक्टर्स थे। मिड कैप देख लो आप, ठीक है, उसमें रैली दोबारा से रिज्यूम हुई है, बट एक बहुत बड़ा मोमेंटम बाजार में नहीं था। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब इसको हाइड कर लेते हैं अपने पिवट्स को, कि इनका काम ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है, अभी पिवट्स कल के लिए वैलिड नहीं रहेंगे, तो हम इसको हाइड करके अपने ड्राइंग्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको हाइड कर दिया। एक बार 20 और 200 भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए ये कंजेशन जोन था। अगर हम बैंक निफ्टी में देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो बैंक निफ्टी 44,200 से ऊपर ही खुल जाए 260 से, तो आपको इनिशियली हो सकता है एक अप मूड यहीं से देखने को मिल जाए। अगर बाजार इसी लेवल के ऊपर खुलता है तो आपको वेट करना चाहिए, प्राइस चेज ना करें, बिकॉज आज आपको ये काफी बड़ी यहाँ से रैली मिल चुकी है। तो अगर कल अगेन बैंक निफ्टी मान लेते हैं R1 के आसपास खुलता है, तो R1 जो इसका होगा ऑलमोस्ट आपका आज 14,300 के आसपास बनेगा, 290 के आसपास। तो अगर बाजार आपको वहां मिलता है तो आपको वहां पे प्राइस एक्शन को देखना चाहिए, कि अगर R2 के बाद अगर आप अगेन R1 के आसपास यहाँ खुलते हो, इस जगह के आसपास, तो आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए और उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। कल के लिए बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, अगर बाजार इन एनी केस गैप अप डाउन खुलता है और इस रेंज के आसपास खुलता है, जो आपकी ये रेंज है, इस रेंज के आसपास, ये इस रेंज के आसपास खुलता है, मतलब आपका 44,650 और 44,100 के आसपास खुलता है, और जैसे इसका हाई निकालता है तब भी आप बाय कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज आप 20 से भी ऊपर, आप 200 से भी ऊपर हो। डाउन साइड का ट्रेड देखना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आपने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर आपको इनिशियली एक अच्छा मूव दें। अगर आप बैंकों के भी चार्ट देखते हैं आज, तो बैंकों में काफी अच्छा मूवमेंट था। तो जो आपको रिसेंटली जो बैंकों ने एक पॉज स्टार्ट किया था, मिड कैप ब्रॉडर के मिड कैप में भी तो थोड़ी सी एक डाउन साइड आई थी, अगर वो भी रिज्यूम करता है तो बाकी चीजें, क्योंकि बैंकिंग लीडिंग सेक्टर था, अगर बैंक परफॉर्म करेगा तो निफ्टी एनी हाउ परफॉर्म करेगा करेगा। आईटी थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकता है, बट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो बैंक निफ्टी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अगेन रैली दिखाई है। अभी कल करती है नहीं करती है वो डजेंट मैटर, बट हमारा जो ट्रेड बनता है, कि बाजार अगर इसी रेंज के ऊपर खुलता है और ऊपर को जाता है, तो डेफिनेटली आपको प्राइस देखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब 2200 दोनों से ऊपर हो। अगर बाजार आपका बहुत ज्यादा है, मतलब 200 के पास ही खुल जाता है, अगर किसी एनी केस आपको डाउन साइड मिलती है 200 के आसपास, तो यहाँ पे भी आपको फिलहाल बाइंग करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200 का। अगर इन एनी केस गैप डाउन होता है आपको इस जगह की ये रेंज और इस रेंज के आस आप मिलते हो, तो यहाँ बाय करो और आप क्लोजिंग तक आ सकते हो, जो कि आपका एक टारगेट इजीली 200 से 250 पॉइंट का आपको मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर है, फिलहाल हम शॉर्ट की तरफ नहीं देखेंगे, बैंक की तरफ ही देखेंगे कल के लिए। और अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है जहां क्लोज हुआ है और इसका हाई जाता है, तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। तो हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर है। इन एनी केस गैप डाउन होता है तो हम खुलते ही पहली बार का हाई जाते हैं हम बाय कर लेंगे, और 200 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इसी लेवल पे खुलता है, इसका हाई जाता है, हम बाय कर लेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो 240 260 के आसपास होगा। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा 150 से 200 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम प्राइस को चेज नहीं करेंगे और देखेंगे बाजार में किस तरीके का मोमेंटम है, देन हम उसको ट्रेड करेंगे। बिकॉज आपने कम से कम S3 तक की रैली आप R2 से बियॉन्ड आप क्लोज हुए हो, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो और अगेन R2 पे जाना और वहां से और 500 पॉइंट जाना थोड़ा सा अनलाइकली हो सकता है, इवन बाजार जा सकता है, बट एक एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो ट्रेड फेवरेबल नहीं बनेगा। एक दिन आप छोड़ भी दोगे ट्रेड तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मंडे हमें कुछ नहीं किया तो आज हमें काफी अच्छा ट्रेड मिल गया। तो अगर आप बड़े पॉइंट्स लेना सीख जाते हो, बड़े पॉइंट्स कब आते हैं, जब आपके पास कन्विक्शन होता है।
बिना कन्विक्शन के आप बड़े पॉइंट्स नहीं ले सकते। आप क्या करोगे, एक बार बनी एग्जिट, एक बार बनी एग्जिट, क्योंकि बड़ा पैसा बनता है बड़े ट्रेडिंग पॉइंट, बड़े मूव कैप्चर करने से। बिकॉज अगर आप छोटे पॉइंट्स दे रहे हो, 8-8 10-10 पॉइंट दे रहे हो, और बड़े पॉइंट जब आपको मिलते हैं आप 150 से 200 पॉइंट ले रहे हो, तो आपका अकाउंट चेंज हो जाता है वहां से। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। एक बार निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, दो सेटअप बनते हैं कल के लिए निफ्टी में ट्रेड के लिए। एक सेटअप बनता है कि अगर आप निफ्टी में इस लेवल के आसपास खुलते हो, जो ये रिसेंटली आपका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है स्विंग, ये जो आपका कंजेशन जोन है, अगर इसके आसपास खुलते हो तो आपका 200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप इजीली यहाँ से 100 to 80 पॉइंट्स की रैली कर सकते हो। बट उसके लिए आपको गैप डाउन खुलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो फोमो जो रह गए होंगे वो यहाँ पे जंप इन करेंगे, और यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, जो कि आपको 18,850 870 तक ले जा सकता है। तो वो आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है और हाई निकालता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। बड़ा गैप अप खुलता है तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना, मतलब 100+ गैप अप होता है तो ट्रेड जो है अवॉइड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट गैप अप होता है तो ट्रेड फिर अवॉइडेबल होगा। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। और आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2500 से नीचे ही शायद क्लोज हुआ है वो भी। तो 2500 के बाद ही उससे मोमेंटम आएगा। तो आप बैंकिंग शेयर्स दे सकते हैं। एसबीआई एक हो सकता है आपका शेयर जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं फॉर, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 10 से 12 पॉइंट से ज्यादा का नहीं बनता है, क्योंकि उसने एक डोजी के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह करें।